होटल के कमरे में गैर मर्द के साथ थी बहू। ससुर ने रोका तो बोली, बुढ़े हो गए हो पर नजर गंदी है। फिर जो हुआ। दोस्तों, आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि उस गिरते हुए समाज के मुंह पर एक तमाचा है, जहां वैलेंटाइन डे के नाम पर मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बेटे का घर बसाया, जब वही पिता अपनी ही बहू का काला सच देखता है तो उस पर क्या गुजरती है। और जब कलयुगी बहू अपने पाप को छिपाने के लिए उस बुजुर्ग पर ऐसा कीचड़ उछालती है कि धरती भी फट जाए, तब कुदरत कैसे इंसाफ करती है। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अंत में जो होगा वो आपकी आंखों से आंसुओं का सैलाब ला देगा। शहर के एक पुराने संभ्रांत मोहल्ले में दीनानाथ जी का घर था। दीनानाथ जी, जिन्हें पूरा मोहल्ला बाबूजी कहकर बुलाता था, एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। जीवन भर की जमा पूंजी और ईमानदारी की कमाई से उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया था और अपने इकलौते बेटे सुमित को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया। सुमित बहुत सीधा साधा और संस्कारों को मानने वाला युवक था, लेकिन उसकी पत्नी नैना नैना आधुनिकता की उस दौड़ में शामिल थी जहां रिश्तों की अहमियत कम और दिखावे की चमक ज्यादा होती है। नैना को घर के काम काज, पूजा पाठ और दीनानाथ जी की सेवा करना सब दकियानुसी लगता था। उसका ज्यादातर वक्त फोन पर, सोशल मीडिया पर और अपनी सहेलियों के साथ पार्टियों में बीतता। सुमित अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो उसकी हर जीत पूरी करता। और दीनानाथ जी भी घर की शांति के लिए बहू की कड़वी बातें सुनकर भी अनसुना कर देते। फरवरी का महीना चल रहा था। हवाओं में एक अलग ही नशा था। बाजारों में लाल गुलाब और तोहफों की भरमार थी। वैलेंटाइंस वीक का शोर हर तरफ था। सुमित काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। नैना के लिए तो जैसे आज़ादी का परवाना मिल गया था। तारीख थी 14 फरवरी। सुबह से ही नैना का व्यवहार बदला हुआ था। वो बहुत खुश थी, गुनगुना रही थी, और उसने अपनी सबसे कीमती साड़ी नहीं, बल्कि एक बेहद आधुनिक और भड़कीला परिधान निकाला था, जिसे वो अक्सर घर के बड़ों के सामने पहनने से बचती थी। वीरनाथ जी ने बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते हुए पूछा, बहू, आज सुमित तो है नहीं, तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नैना ने माथे पर बल डालते हुए बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, बाबूजी, आपको हर बात की जासूसी करने की आदत क्यों है? मेरी सहेली सिमरन की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में भर्ती है, उसे देखने जा रही हूँ। अब क्या सांस लेने के लिए भी आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? दीनानाथ जी चुप हो गए। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि बहू की सहेली जल्द ठीक हो जाए। नैना पैर पटकती हुई, परफ्यूम की तेज खुशबू उड़ाती हुई घर से निकल गई, लेकिन दीनानाथ जी की अनुभवी आंखों ने कुछ ऐसा देखा था जो खटक रहा था। नैना के हाथ में एक लाल रंग का चमकीला गिफ्ट पैक था। अगर कोई अस्पताल में बीमार सहेली को देखने जा रहा है, तो वो गिफ्ट लेकर क्यों जाएगा? सबका एक छोटा सा बीज दीनानाथ जी के मन में पनप गया। उनका मन नहीं माना। उन्हें लगा कहीं बहू किसी मुसीबत में न पड़ जाए या कोई उसे बहका न दे। पिता का दिल था, चिंता तो होनी ही थी। उन्होंने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी, लाठी उठाई और धीरे धीरे उसके पीछे चल दिए। नैना एक ऑटो में बैठी। दीनानाथ जी ने भी पीछे से एक दूसरा ऑटो लिया और चालक से कहा, बेटा, उस आगे वाले ऑटो का पीछा करो, बस दूरी बनाए रखना। रास्ता अस्पताल की तरफ नहीं जा रहा था। ऑटो शहर के सबसे पॉश इलाके की तरफ मुड़ गया। दीनानाथ जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद नैना का ऑटो शहर के सबसे महंगे और बदनाम होटल रॉयल पैराडाइज के सामने रुका। यह होटल अपनी रंगी नीतियों और अय्यासियों के लिए मशहूर था। दीनानाथ जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी बहू, उनके घर की इज्जत इस होटल में, वो भी तब जब उनका बेटा शहर से बाहर है। उनके कदम डगमगा गए। वो ऑटो से उतरी और कांपते हुए होटल के गेट की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि नैना अंदर जा रही है और वहाँ स्वागत कक्ष रिसेप्शन के पास एक लड़का खड़ा है, लंबा, हट्टा कट्टा, जिससे नैना को देखते ही उसे बाहों में भर लिया। वो कोई और नहीं, नैना का पुराना कॉलेज का दोस्त विकी था, जिसके बारे में मोहल्ले में कई तरह की अफवाहें थी। वीरनाथ जी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उनका बेटा वहाँ मेहनत कर रहा है और यहाँ उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे यह घिनौना खेल खेल रही है। दोस्तों, जरा सोचिए उस पिता की हालत जो अपनी ही बहू को, जिसे उसने बेटी मानकर घर लाया था, किसी पराये मर्द के साथ होटल में देखता है। क्या बीत रही होगी उन पर? समाज क्या कहेगा? बेटे का क्या होगा? इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े और हम उस तूफान को देखें जो होटल की लॉबी में आने वाला है, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। क्या आपको लगता है कि एक औरत के लिए पति की वफादारी और घर की मर्यादा से बढ़कर कुछ होना चाहिए? अगर आप भी मानते हैं कि संस्कार और वफादारी ही एक परिवार की नींव है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम ऐसे सच आपके लिए लाते हैं जो समाज की आंखें खोल दे। आपका एक लाइक सच्चाई की जीत है। दीनानाथ जी से रहा नहीं गया। वो जानते थे कि अगर आज वो चुप रहे तो उनका बेटा जिंदगी भर धोखे में जिएगा। वो अपनी लाठी टेकते हुए तेजी से अंदर लॉबी में घुसे। वहां नैना और विकी एक दूसरे को हाथों में हाथ डालकर हंस रहे थे। दीनानाथ जी ने अपनी कांपती हुई आवाज में पुकारा, नैना। वो आवाज उस भीड़ भाड़ वाली लॉबी में भी बिजली की तरह कड़क जैसी गूंजी।
नैना चौंक कर पलटी। सामने अपने ससुर को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल शर्मिंदा होने की बजाय उसके चेहरे पर एक शैतानी क्रोध आ गया। उसे लगा कि उसकी आज़ादी में यह बूढ़ा सबसे बड़ा रोड़ा है। विक्की ने हिकारत से दीनानाथ जी को देखा और नैना से पूछा, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? नैना ने आव देखा ना ताव। उसने सोचा कि इससे पहले कि ससुर जी उसकी पोल खोले, वो उन पर ही वार कर दे। नैना जोर से चिल्लाई, आप यहाँ भी आ गए? शर्म नहीं आती आपको? घर में तो जीना हराम कर ही रखा है, अब यहाँ क्या यहाँ भी मेरा पीछा करेंगे? होटल के बाकी मेहमान और स्टाफ जमा होने लगे। दीनानाथ जी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें बचाने, तुम्हें समझाने आया था। तुम अस्पताल जाने का झूठ बोलकर यहाँ इस। नैना ने उनकी बात काट दी और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, देखो सब लोग, देखो इस बूढ़े की करतूत। ये मेरे ससुर हैं, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये मुझ पर गंदी नजर रखते हैं। मैं घर में इनसे बचती हूँ तो आज ये मेरा पीछा करते करते इस होटल तक आ गए, जहाँ मैं अपने भाई जैसे दोस्तों से मिलने आई थी। ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं। दीनानाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी अपनी बहू उन पर इतना घिनौना, इतना नीच आरोप लगा रही है। एक पिता तुल्य ससुर पर चारित्रिक लांछन। उनकी जुबान तालू से चिपक गई। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। भीड़ में से आवाजें आने लगी, छी, कैसा बुढ़ा है। कलयुग आ गया है भाई, ससुर होकर बहू पर डोरे डाल रहा है। मारो इसे, पुलिस को बुलाओ। विक्की ने मौका देखा और दीनानाथ जी का कॉलर पकड़ लिया। अरे ओ बुढ़े, तेरी तो मैं, मेरे दोस्त को परेशान करता है। उसने दीनानाथ जी को एक जोरदार धक्का दिया। दीनानाथ जी लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़े। उनकी लाठी दूर जा गिरी। उनका चश्मा टूट गया। वो फर्श पर पड़े पड़े हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, नहीं नहीं, यह झूठ बोल रही है। यह मेरा बेटा नहीं है, यह मेरी बहू है। यह पराये मर्द के साथ, विश्वास करो मेरा। लेकिन उस शोर शराबे में एक लाचार बूढ़े की सच की आवाज कौन सुनता? नैना के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने होटल के मैनेजर को बुलाया और कहा, मिस्टर मैनेजर, इस बदतमीज बूढ़े को अभी के अभी धक्के मारकर बाहर निकालो, वरना मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी कि आपका होटल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। दो हट्टे कट्टे गार्ड्स आगे बढ़े और दीनानाथ जी की बाजुओं को पकड़कर घसीटने लगे। मित्रों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक बुजुर्ग जिसने पूरी उम्र इज्जत कमाई, आज उसे उसी के बहू के झूठ के कारण अपमानित होकर घसीटा जा रहा है। यह दृश्य किसी का भी कलेजा फाड़ सकता है। दोस्तों, ऐसी कहानियां, ऐसा कड़वा सच आप तक पहुंचाने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत शोध करना पड़ता है। मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है। मैं अकेला विवेक अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करते हुए यह काम करता हूँ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपको लगता है कि मैं एक नेक काम कर रहा हूँ, तो कृपया नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या ज्वाइन बटन से मेंबर बनकर मेरी थोड़ी सी आर्थिक मदद जरूर करें। आपका दिया हुआ 10 या 20 रुपए भी मेरे लिए लाखों के बराबर है। इससे मैं अपने उपकरणों को सुधार सकूंगा और अपने माता पिता को बेहतर इलाज दे पाऊंगा। आपका सहयोग ही मेरी ताकत है। गार्ड्स दीनानाथ जी को मुख्य दरवाजे से बाहर फेंकने ही वाले थे कि तभी होटल के पोर्च पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। उस कार से एक रसूखदार व्यक्ति उतरा। यह शहर का सबसे बड़ा समाज सेवी और उस होटल का असली मालिक ठाकुर रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह की नजर जैसे ही घसीटे जाते हुए दीनानाथ जी पर पड़ी, वो सन्न रह गए। वो दौड़े और कड़कती आवाज में चिल्लाए, रुको, खबरदार जो हाथ भी लगाया। मैनेजर और गार्ड्स वहीं जम गए। नैना और विक्की भी सहम गए। रंजीत सिंह ने आगे बढ़कर दीनानाथ जी को अपने हाथों से उठाया, उनके कपड़े झाड़े और सबके सामने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। पूरा होटल सन्न। शहर का सबसे अमीर आदमी एक साधारण से बूढ़े के पैरों में। रंजीत सिंह ने डबडबाई आंखों से कहा, मास्टर जी, आप और आपके साथ यह सलूक, इन कुत्तों को पता नहीं है कि वो किसे हाथ लगा रहे थे। फिर रंजीत सिंह भीड़ की तरफ घूमे। उनकी आंखों में अंगारे थे। उन्होंने कहा, ये वो दीनानाथ जी हैं जिन्होंने मुझे तब पढ़ाया जब मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं थे। अगर आज इस शहर का मैं मालिक हूं तो सिर्फ इनकी शिक्षा और आशीर्वाद की वजह से। यह मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। फिर उन्होंने मैनेजर की तरफ देखा। किसने हुक्म दिया मेरे गुरुजी को हाथ लगाने का? मैनेजर थर थर कांपने लगा। उसने नैना की तरफ इशारा किया। मालिक, वो मैडम, उन्होंने कहा कि यह बुजुर्ग उन्हें छेड़ रहे थे, पीछा कर रहे थे। दीनानाथ जी ने रोते हुए कहा, रणजीत, मैं तो बस अपनी बहू को बचाने आया था। यह लड़का, यह मेरी बहू को गुमराह कर रहा है। इसने सुमित को धोखा दिया है और जब मैंने रंगे हाथों पकड़ा तो मुझ पर ही उनका गला भर आया। रंजीत सिंह ने नैना की तरफ देखा। नैना पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसका झूठ अब शीशे की तरह साफ हो चुका था। रंजीत सिंह ने तुरंत एक फोन लगाया। इंस्पेक्टर, रॉयल पैराडाइज होटल के में अभी फोर्स भेजो। वैश्यावृत्ति और ब्लैकमेलिंग का केस है। और हाँ, सुमित को भी खबर कर दो। नैना गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, इन्हें रोकिए।
वो दीनानाथ जी के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगी, लेकिन दीनानाथ जी पीछे हट गए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, एक बार पाप करती तो शायद माफ कर देता, लेकिन तूने आज मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर एक पिता और पुत्र के रिश्ते को कलंकित किया है। अब तेरा फैसला मेरा बेटा सुमित करेगा। विक्की मौके का फायदा उठाकर भागने की फिराक में था, लेकिन रंजीत सिंह के इशारे पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे वहीं दबोच लिया और जमकर धुनाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में पुलिस आई और साथ में सुमित भी। सुमित को जब पूरी बात पता चली तो उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने नैना की तरफ देखा जो पुलिस की गिरफ्त में थी। सुमित ने नैना से कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से फोन निकाला और नैना के पिता को फोन लगाया। हेलो पिताजी, अपनी बेटी को थाने से ले जाइए। मेरे घर के दरवाजे अब इसके लिए हमेशा के लिए बंद है। नैना चीखती रही, रोती रही, लेकिन आज उसकी आधुनिकता और आज़ादी का नशा उतर चुका था। उसे पुलिस की जीप में बैठा कर ले जाया गया। होटल का पूरा स्टाफ और भीड़ जो कुछ देर पहले दीनानाथ जी को धिक्कार रही थी, अब अफसोस कर रही थी। रंजीत सिंह ने हाथ जोड़कर दीनानाथ जी से माफ़ी मांगी। दीनानाथ जी ने अपने आंसू पोंछे बेटे सुमित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। अच्छा हुआ जो यह गंदगी आज ही घर से साफ हो गई। सुमित ने पिता के चरण स्पर्श किए और उन्हें गर्व से अपने साथ घर ले गया। उस दिन वैलेंटाइंस डे पर प्यार की जीत नहीं हुई, बल्कि संस्कारों और सच्चाई की जीत हुई। एक कलयुगी बहू जिसने ससुर को सरेआम जलील करना चाहा, खुद समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। निष्कर्ष, मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ के पांव नहीं होते और पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि उनका अनुभव और आशीर्वाद ही हमारा असली रक्षा कवच है। आधुनिकता के नाम पर अपनी जड़ों और मर्यादा को कभी न भूलें। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं विवेक आप सभी का दिल से आभारी हूँ जिन्होंने आज की कहानी को अंत तक सुना। जिन भाई बहनों ने सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के जरिए मेरी मदद की है, उनका नाम मैं अगली वीडियो में विशेष रूप से लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी मैं दहेज के लालची ससुराल वालों पर बनाऊँ या बेटे के बलिदान पर, तो सुपर चैट और मेंबरशिप ओनली कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। मैं सिर्फ अपने सपोर्टर्स की पसंद की कहानी ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।